जी मेरी जिज्ञासा है, जब आपने सांगानेर में मूर्ति निकाली थी तो आपको गुफा में जाते टाइम कैसा लग रहा था, और महाराज वो गुफा अंदर से कैसी दिखती है? महाराज उन जिन प्रतिमाओं को अंदर वापस उसी जगह पे क्यों रखना रहता है? और अब ये बात तो पूज्यवर शांति सागर महाराज के जो निर्देश हैं उन निर्देशों की अनुपालना होती है, जो संकल्प होते हैं। और एक बार संकल्प में कमी आई थी, देशभूषण महाराज जी ने थोड़े से लेट हो गए थे तो उनके ऊपर उपसर्ग भी हुआ था। तब महाराज ने कहा था, ऐसे बड़े बड़े कीड़े गुफा में से निकले और निकलकर सीधे महाराज जी विधान करा रहे थे तो उनके शरीर के ऊपर जाके काटने लगे। तब महाराज को आया कि अरे मैंने चैत्यालय को इतने बजे का संकल्प किया था और वह समय से ज़्यादा हो गया। तो उन्होंने बीच विधान में से उठ करके चैत्यालय को पुनः स्थान दिया और नई दूसरी मूर्ति मंदिर में से ला करके विधान पूरा किया गया था, ऐसा उस समय के लोग बताते हैं। तो अब वो है, व्यवस्थाएं हैं। कैसा लगता था, क्या लगता है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ और आप YouTube पे पढ़े होंगे तो आप उसको सुन लेना। अलौकिक चीज़ है, अलौकिक चीज़ को अलौकिक ही रूप लेना चाहिए। कैसी गुफा है, क्या है, ये उसका नाम ही है गुफा का रहस्य। रहस्य को रहस्यमय ही रखने में ज्यादा अच्छा है। श्रावक के 6 आवश्यकों में देव पूजा आती है। उस देव पूजा के अंदर सर्वप्रथम अभिषेक आता है और उस समय अभिषेक करते वक्त और शांति धारा करते वक्त जो श्रावक श्रेष्ठी शांति धारा करता है और जो श्रावक बंधुगण उस शांति धारा को देखते हैं तो उस समय जो बीजाक्षर के बाद में छिंद छिंद विंद विंद के समय पर क्रोधम मानम माया लोभम या रोगों का भी आता है, ग्रहों का भी आता है, अन्य प्रकार के जो शब्दों के साथ आते हैं, तो उस समय करने वाले को और देखने वाले को क्या फीलिंग करना चाहिए? वहां संस्कृत में एक छिदर और भिदर धातु आती है। छिदर धातु आते थे छेदन के अर्थ में। छेदन का अर्थ होता है उसको कमजोर करो। भेदन विदारण के अर्थ में आता है, उसे अलग करो। तो वहां पर छिदर और भिदर धातु से छिंद छिंद भिंद भिंद बना हुआ है। तो वहां पर कोई बहुत अच्छा भाव है उसको। लोगों ने छिंद छिंद भिंद के कारण से कहा कि तो बहुत है बीमारी मारा, भगवान के ऊपर छिंद भिंद करो। अरे वहां बीमारी को नहीं किया गया, सर्प बिच्छू आदि के बिच्छू को छिंद भिंद नहीं किया गया, विष को भी छिंद भिंद नहीं किया गया। वृश्चिक विष भयानी, भय छिंद भिंद भिंद हो। महामारिम भयम छिंद छिंद भिंद, महामारी का छिंद नहीं, विष उसका भय। और ऐसी यदि बात मानोगे तो ये तो अपन कहते दुख को कमक हो बो लाहू सुबह मनम समय, ये सब आते। इसलिए सबको उस समय जो बोला जा रहा है, जैसे वहां भूत पिशाच आते डाकनी भयानी, ये भूत का छिंद भिंद नहीं किया गया। उसका जो भय है वो छिंद भिंद हो जाए, यानी हमारे लिए भय को नाश हो जाए, हमारा भय कम हो जाए और नष्ट हो जाए। इसलिए छिंद छिंद भिंद भिंद पूरी शांति धारा पढ़ो। कहीं भी बहुत ही निर्दोष शांति धारा है। शुद्ध कुंद कुंद मूल आमना की रक्षा करने वाले हैं। कुंद कुंद मूल आमना की परंपरा की पूर्ण रक्षा करता है। यह मांगनंदी का पूरा अभिषेक पाठ और शांति धारा भी संभवतः उन्हीं की है। तो इसमें इतनी निर्बद्ध चर्या है। देखो उन्होंने स्पष्ट कहा शुद्ध जल का अभिषेक, कि शुद्ध जल से अभिषेक कर रहा हूं। कुंद कुंद की यही मूल परंपरा है। और शांति धारा का तो कल हमने बताया था, जन्म कल्याण पर जन्म के समय शांति धारा। अब मूर्ति से यह सिद्ध हुआ है, जहां जहां अभिषेक है वहां वहां शांति धारा की स्थिति बनती है, और वो भी झाली से बनते हैं। इसलिए छिंद छिंद बिंद बिंद के समय अपन को सुनते समय भावना आना चाहिए, मेरा यह अशुभ कर्म छिंद छिंद भिंद भिंद हो। मेरे जीवन में जो दुख है, महामारी है, ये सब छिंद छिंद भिंद भिंद हो, ऐसा भाव करना चाहिए, करने वाले को भी, सुनने वाले को। और ये देखने की परंपरा कोई यहां से नहीं है, अकृत्रिम है। जब भगवान का अभिषेक होता है तो सभी लोग अभिषेक नहीं करते। पांडुकशिला पर, मेरू पर्वत पर मां सौधर्मेंद्र अभिषेक करता है।
एक मत के अनुसार ईशान भी करता है। भगवान जहां बीच में बैठते हैं, दोनों तरफ दो सिंहासन लगे हुए हैं, एक सौधर्म इंद्र का और एक ईशान इंद्र का। दोनों बैठ करके अभिषेक करते हैं, ये भी उल्लेख है। लेकिन अभिषेक के बाद जो शेष इंद्र हैं, वो इंद्र सब अभिषेक नहीं करते, सब देखते हैं, इंद्र इंद्राणियां देखती हैं। और तीसरा वर्णन ये मिलता है, सौधर्म इंद्र अभिषेक करता है, ईशान इंद्र छत्र लगाता है, सनत कुमार महेंद्र चवर ढोलते हैं और शेष इंद्र जय जयकार करते हैं। तो इससे सिद्ध हुआ कि अभिषेक तो किया उन्होंने, शेष इंद्र जय हो होकर यानी देखते हैं। तो ये देखने की परंपरा बहुत प्राचीन अनादि अनंत काल की है। तो करने की अपेक्षा देखने वाला भी वही भावना करना चाहिए। अभी धार्मिक क्रियाओं को देखने की भी परंपरा अभिषेक की नहीं, आहार दान देखने की परंपरा है। पद्म पुराण के अंदर त्रियंचों ने भगवान का आहार दान देखा और उन्होंने अपना भाव सुधार लिया। इसलिए देखने वाले को ऐसे भाव करना चाहिए। पूजन की उसमें स्थापना में चांदी की लोगों का आता है, तो उस समय अष्टद्रव्य में बादाम आदि का, तो जैसे स्थापना पात्र में चांदी की लोगों को चढ़ाते हैं, उस समय स्वाहा तो नहीं बोलते, तो उनका फिर उपयोग कर सकते हैं? नहीं, उनका उपयोग नहीं करते। वो संकल्प के चावल है जिसमें भगवान की दूसरी स्थापना हो चुकी है। किसी दूसरी स्थापना होने पर दूसरी स्थापना नहीं कर सकते। एक स्थापना जिसमें हो जाती है, जैसे मूर्ति में एक स्थापना हो गई, अब दूसरी स्थापना नहीं होगी उसमें। तो वहां पर हमने संकल्प की पूजा की स्थापना कर ली। अब तुम घर ले जाकर के क्या ले जा रहे हो, किसको ले जा रहे हो? अब उनका उपयोग दोबारा करोगे। कई लोग सोने चांदी की तरफ चलाते हैं, उसी को करके लिए रख लेते हैं, पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसमें एक स्थापना हो गई। अब दोबारा कल दूसरी स्थापना नहीं हो सकती। तो स्थापना के दो भेद होते हैं, एक तो स्थापित, ये चढ़ाए जाते हैं, और एक रखे जाते हैं। जो जैसे भगवान की मूर्ति है, वो चढ़ाई नहीं गई है, उसमें मंत्रों को स्थापित किया गया है। इसी प्रकार चावल जो चढ़ाए नहीं गए हैं, उसमें संकल्प की स्थापना की गई है। उसमें अब वो द्वारा दूसरे में काम नहीं आ सकते। यदि आपको इतना चढ़ाने वाले को प्रतिदिन कहां से लाएंगे, तो आप न चढ़ाएं, चावलों की आप स्थापना करें, लौंग की स्थापना करें, लेकिन चढ़ाने के बाद उसे पुनः घर ले जा करके उसको रखना, ये सर्वथा गलत है। इससे अच्छा तो चावल से चढ़ा देना श्रेष्ठ है। अष्टद्रव्य को कई लोग चढ़ा देते, और वही अष्टद्रव्य कर रख लेते, चौकों में भी कर लेते कई बार। सब नहीं करना चाहिए। यदि आपकी इतनी शक्ति नहीं है तो आप सीधे चावलों से पूजा कर लीजिए ना, लेकिन दोबारा उसका उपयोग नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए।